तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे हैं। सब वसूली मंत्री है। नीतीश जी का जो काम करने का स्टाइल है ना, जब उनके साथ काम करिएगा तो समझो। लालू और नीतीश जी साथ में आए, उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी। स्ट्रेटजी है, सोच है, और मैं भी 43 वर्षों से यही काम करता रहा हूँ। सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। आशा पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह ने थामा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन। तो चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, आपको सुनवाते हैं। हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं, और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए तो शुभ, ये तो महत संयोग है। और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है, तभी ये सब हो पाता। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। स्ट्रेटजी है, सोच है, और मैं भी 43 वर्षों से यही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा, और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा, अरे गिरी जी, आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता, और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब काम में विश्वास हैं, और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर क्या ये लोग तीसरा नंबर पर है। लेकिन देखिए, परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है। रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप के हैं, टॉप के। नीतीश जी का जो काम करने का स्टाइल है ना, जब उनके साथ काम करिएगा तो समझो। जितने निर्णय होते हैं, मैं बता दूं, वो सारा निर्णय, ये ठीक बोले, जब उनका पूरा सभी फैकल्टी उनका तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कोई और नाम आ जाए। प्रशांत जी जिस घर में हम रहते थे वही रहते थे। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी है। हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ऐसे बताइए हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो होगा। तो जिसने भी मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पावर, जरा बताइए, जरा मैं बताइए। मैं सांसद था, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक बोला है, मैं सांसद था। मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे तो वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी, वहां होता था, तो चाहे हम हैं प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग करते थे। सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी
लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही है, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी है। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूं, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूं। मैं समझता हूं कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, तो जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता, पांचों नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए, उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी। वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते, तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं, तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते, तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा, तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। तो आपने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को सुना, साथ ही साथ आरसीपी सिंह ने जनसुराज का दामन थामा है और आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य को लेकर बड़ी कल्पना करते हुए कहे कि अब बिहार को पूरी मजबूती के साथ हम लोग मिलकर चलाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे थे मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।